कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात बहुत हो चुकी है, सब सो रहे हैं और बस अपनी स्क्रीन को घूरते हुए हम सोचते हैं कि यार कुछ बदल क्यों नहीं रहा। आज की ये जो कहानी है ना, ये उसी एक पल से शुरू होती है, एक ऐसी निराशा से जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। तो चलिए मिलते हैं विवान से। पूरा शहर सो रहा है लेकिन विवान की आंखों में नींद नहीं है। उसके लैपटॉप की जो वो ठंडी सी रोशनी है वो उसके चेहरे पे पड़ रही है और स्क्रीन पर एक बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट खुला है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है न्यू लाइफ प्लान और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, कल से सब चेंज। ये एक ऐसा वादा है जो उसने खुद से शायद सैकड़ों बार किया होगा और हर बार तोड़ा भी है। देखिए, ये सवाल सिर्फ विवान का नहीं है, ये उस हर इंसान का सवाल है जो बदलाव की इस जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। दिमाग चीखता है क्योंकि तुम में डिसिप्लिन नहीं है और दिल धीरे से कहता है नहीं यार, कोशिश तो करता हूं। और फिर वो एक पल आता है जब सारे बहाने, सारी एक्सक्यूजेस सब खत्म हो जाती हैं। विवान आईने के सामने खड़ा होता है और पहली बार बिना किसी फिल्टर के खुद से सच बोलता है। ये वो पल था जब उसके अंदर कुछ टूटना बहुत जरूरी था ताकि कुछ नया बन सके। अगले दिन बिना किसी प्लान के, बिना किसी मकसद के विवान बस घर से निकल पड़ता है। वो बस चलता जाता है और चलते चलते एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी के सामने रुक जाता है। अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कदम अंदर मुड़ गए। वहां विवान को एक किताब मिलती है और वो बस यूं ही उसका एक पन्ना खोलता है। पहली लाइन पढ़कर उसे एक हल्की सी हंसी आ जाती है। अरे, ये तो हजारों बार सुना है। ये सलाह उसे बहुत बहुत ही आम लगती है और वो किताब बंद करने ही वाला होता है कि उसकी नज़र इस दूसरी लाइन पर पड़ती है और इस बार वो हंसता नहीं है। ये लाइन एक तीर की तरह सीधे उसके दिल में लगती है। वो खुद से पूछता है, मैं रोज क्या करता हूँ? देर से उठना, जरूरी काम टालना, बहाने बनाना। जवाब आईने की तरह बिल्कुल साफ था। उस रात विवान एक फैसला करता है। कोई बड़ा ड्रामेटिक प्लान नहीं, कोई न्यू लाइफ प्लान नहीं, बस एक छोटा सा 30 दिनों का एक्सपेरिमेंट। बड़े बड़े लक्ष्य नहीं, बल्कि छोटे छोटे जानबूझकर लिए गए सही फैसले। जरा इस प्लान को देखिए, इसमें कुछ भी एक्साइटिंग है? कुछ भी ऐसा जिसके लिए कोई तालियां बजाएगा? नहीं, ये बिल्कुल बोरिंग है। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कामयाबी अक्सर इन्हीं बोरिंग कामों की एक बहुत लंबी लड़ी होती है। ये जो सफर है ना, ये दिखाता है कि बदलाव कितना धीमा और अदृश्य होता है। पहले हफ्ते में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन विवान लगा रहा। क्यों? क्योंकि अब वो नतीजों के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए काम कर रहा था। 30 दिन बाद विवान आईने में देखता है। बाहर से शायद कुछ खास नहीं बदला था, वही कमरा, वही जिंदगी। लेकिन अंदर एक क्रांति हो चुकी थी। और यहां सबसे जरूरी बात यही है, असली बदलाव वो अंदर होता है, हमारी सोच में, हमारे डिसिप्लिन में। जब हम अंदर से बदलना शुरू करते हैं ना, तब बाहरी दुनिया के पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब कहानी में एंट्री होती है विवान के दोस्त करण की। करण भी उसी स्ट्रगल में फंसा है जिसमें कभी विवान था। करण को सब कुछ जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा जाल है, फास्ट रिजल्ट्स की चाहत। एक माइंडसेट आपको रोमांचक हार की तरफ ले जाता है, जहां आप बार बार शुरू करते हैं और बार बार हारते हैं। दूसरा माइंडसेट बोरिंग लगता है, लेकिन वो आपको पक्की सॉलिड कामयाबी तक पहुंचाता है। तो करण को ये बात समझाने के लिए विवान उससे एक सवाल पूछता है। एक ऐसा सवाल जो पहली बार सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन जो कंपाउंडिंग की हैरान कर देने वाली शक्ति को सामने लाता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। 10वें दिन तक आपके पास हैं सिर्फ 512 रुपए। कुछ खास नहीं है ना? 20वें दिन तक 5 लाख रुपए। बेहतर है। लेकिन असली जादू, असली धमाका तो आखिरी के दिनों में होता है। 30वें दिन ये रकम 53 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। ज्यादातर लोग शुरू में ही मैदान छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वो आखिरी वाला धमाका दिखाई नहीं देता। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक न्यूट्रल फोर्स है। ये आपके लिए भी काम कर सकती है और आपके खिलाफ भी। रोज की थोड़ी सी डिसिप्लिन हमें असाधारण बना सकती है, और रोज की थोड़ी सी लापरवाही हमें धीरे धीरे खत्म कर सकती है। चुनाव हमारा है। विवान को अब ये सीक्रेट समझ आ गया था। उसकी पूरी सोच, उसका पूरा नजरिया बदल चुका था।
और ये बदलाव उसकी डायरी में साफ साफ दिखता था। यही है वो बदलाव जो असल में मायने रखता है। कल एक भ्रम है, एक बहाना है, आज एक मौका है, और थोड़ा सा बेहतर, बस यही वो मंत्र है जो जिंदगी बदलता है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है? यही कि बड़े नतीजे कभी एक बड़े एक्शन से नहीं आते, वो उन हजारों छोटे एक्शन से आते हैं जिन्हें तब भी दोहराया जाता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक छोटा बोरिंग काम है जो आज किया जा सकता है। और एक दिन जब कामयाबी मिलेगी, जब दुनिया आपके नतीजों को देखेगी, तो वो हैरान होकर शायद यही कहेंगे, पर आप बस मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस एक रात के पीछे कितनी लंबी अकेली दोपहरें और कितनी ही सुबहें छिपी हुई हैं। सफलता उन 1000 बोरिंग दिनों का नतीजा है, उन दिनों का जब काम करने का मन नहीं था, फिर भी किया। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो हर दिन बदलती है, धीरे धीरे, चुपके से, हमारे छोटे छोटे फैसलों से।